चलिए चलिए खत्म। चल 5 घंटे में आखिर 2 बार उनके बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं? देखिए ना, जिसको कोई काम नहीं करना है, बोलते ही रहना है और खाली जुबान पर राजनीति करना है, तो क्या करेंगे? देश का सरकार चला रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, तो कुछ देश के बारे में बताइए ना। बिहार अगर आए हैं तो क्या काम किए आप? 2014 से देश चला रहे हैं, तो 2014 से 2023 तक देश के लिए क्या किया ये ना बताइए। ये तो बताइएगा नहीं, इसलिए कि घूम फिर के हम लोग जो सुन रहे हैं 2019 से लोकसभा में भाषण सरकार का, तो दुइये योजना का नाम सुनते हैं, एगो उज्ज्वला योजना और एगो आयुष्मान भारत। उज्ज्वला योजना में कभी सर्वे कराया इन्होंने कि कितने गरीबों के घर में गैस जल रहा है? सिलेंडर किसके 1200 रुपये सिलेंडर का कीमत हो गया, इस पर भी जरा बोलिए ना। आयुष्मान भारत का लाभ कितने लोगों को आपने दिया अब तक, इसका भी कोई डाटा रिलीज करिए ना। कार्ड थमा दिए, आयुष्मान भारत का माला जप रहे हैं, तो देश चला रहे हैं। देश में 81,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। भाई भारत की सरकार जो है उसको बोलना चाहिए ना कि फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, ये भी बताइए। और अगर फ्रॉड हुआ तो उसकी जांच कराएगी, किसकी जिम्मेवारी है? भाई जांच कराने की जिम्मेवारी किसकी है? देश की जनता का पैसा है ना, किसी व्यक्ति का पैसा तो है नहीं। जीवन बीमा निगम में कौन इन्वेस्ट करता है? देश की जनता करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसका पैसा जमा होता है? देश की जनता का पैसा जमा होता है। तो देश की जनता के पैसा के साथ 81,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आया। तो आपको एक देश के सरकार के बने महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि आप देश की जनता को बताइए कि फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ, और अगर फ्रॉड हुआ तो उसकी जांच कराएंगे, दोषियों को सजा देंगे। ये किसकी जिम्मेवारी है? भाई जो व्यक्ति आज से 1 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में दूसरे स्थान पर था, कल हम देखें कि 33वें स्थान पर पहुंच गया। अब यहां आ रहे हैं, कह रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को का लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। अरे नीतीश कुमार जी दरखास्त लेकर खड़ा है क्या भाजपा के दफ्तर में? 2017 में भी आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को कन्विंस किया कि हमारे साथ आइए, और तब गए। वो दरखास्त लेके नहीं खड़ा है। नीतीश जी का एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त देश बनाना। आप अपना बंद करके रखिए ना, कोई नहीं जाने वाला है। जितना एनडीए के एलआई थे सब एक एक करके निकल गए ना, तो आप तो भगाने में विश्वास करते हैं। आप लीजिएगा किसको काय के लिए? आप तो सबको भगाते हैं, प्रवचन दे रहे हैं यहाँ। अरे अपना काम जो किए हैं 9 साल में, ये ना बताइए देश की जनता को। नीतीश कुमार जी काम बताते हैं ना। नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय 2015 में तय किया, 7 निश्चय कंप्लीट हो गया। हम तो पॉजिटिव काम के आधार पर वोट मांगते हैं, आप निगेटिव काम के आधार पर नकारात्मक बात करते हैं। आप अपना सकारात्मक बात करिए ना। देश में क्या क्या काम किया आपने? 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया ये ना बताइएगा। हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख पहुंचा देंगे, कितना गरीब के खाता में पहुंचाया ये ना बताइएगा। ये सब तो बताइएगा नहीं, कुछ है ही नहीं। और आपका जो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ नेतृत्व है प्रदेश का, वो आपको होमवर्क करके भी सही फीडबैक नहीं देता है, गलत तथ्यों के आधार पर देता है। 2425 और आप कहते हो कि दरवाजा बंद है। अरे जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार में हैं,
तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की सत्ता का दरवाजा बंद है। अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कितना भी लगाओगे वो खुलेगा ही नहीं जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार की धरती पर है। और हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, अमित शाह जी 2015 के विधानसभा चुनाव महागठबंधन के नेतृत्व में लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी डीएनए का सवाल उठाते थे, 23 महीना में डीएनए कैसे ठीक हो गया था? कैसे 23 महीना में नतमस्तक हुए नीतीश कुमार के दरबार में कि हुजूर जान बचाइए, हम सत्ता में आपके साथ रहना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और बेचैनी में है, बेचैनी इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो महागठबंधन बना उसमें अलग थलग पड़ गई। कोई भी उसका राजनीतिक सहयोगी बनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, नंबर 1 कि वाल्मीकि नगर जो खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहां व्याघ्र परियोजना के लिए अगर उसको बेस्ट अवार्ड मिला तो अमित शाह जी आप तो चीता युग वाले हैं, चीता लेके क्यों नहीं आए? कम से कम चीता लेके आते। पटना की सभा में आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती को नीतीश कुमार की संगति का असर होना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया, आदरणीय गृह मंत्री जी, लज्जा लगता है आप शर्मसार इस बात के लिए होते हैं कि आजादी की लड़ाई में हमने भाग लिया नहीं, तो आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले नायक स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न की वकालत कैसे करें, हम उनको कैसे दें? क्योंकि आपको आजादी की लड़ाई से तो कोई लेना देना नहीं है और वह स्वतंत्रता सेनानी थे। तीसरा प्रश्न हम यह जानना चाहते हैं कि रक्सौल और टेक्सटाइल पार्क के बारे में जो आपने फर्जी बातें कही, कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है, जमीन का खाता खसरा नंबर हमने सार्वजनिक किया है और आपने अब तकसीला पूजन उस पर नहीं किया है। आप गुनाहगार हैं, आपके मन में ईर्ष्या है कि बिहार का विकास की पटकथा नहीं लिखी जाए। अब पैकेज के बारे में तो सब मुख्यमंत्री जी बता दिए कि पैकेज इनका कितना है, कई बोलने में लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम केवल और जंगल राज, तो जंगल राज में तो आंकड़ा बता रहा है कि अपराध के दर में कमी आई है। तो आपके दिमाग में अगर जंगल बैठ गया है, अगर राजनीतिक जंगल के आप शिकार हो चुके हैं माननीय अमित शाह जी, तो ये बिहार की धरती है। यहां चीता नहीं लाने के लिए माफी मांगिए, हरित क्रांति की उपयोजना के लिए माफी मांगिए, माफी मांगिए इस बात के लिए आप कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का आपने कार्यक्रम किया, लेकिन उनके सम्मान में कोई भी देश स्तर पर उनको सम्मान मिले इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं किया। और चौथी बात, आदरणीय अमित शाह जी, जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक भाजपा का बिहार में सत्ता के लिए दरवाजा बंद है। हाड़ में हल्दी लगा है तो हमारे चलते लगा है, न तो आपको बोहनी पर भी आफत है इस राजनीति के दौर में। और हम यह अंतिम रूप से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का ये बिहार है तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद जितने राजनीति के उनके स्टेपनी हैं, सबको नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया, जब इतने हम कमजोर हैं, जब हमारे बारे में आप बोलते हैं कि इनकी कोई वक़्त नहीं है, तो बिहार आने की जरूरत आपको क्या पड़ती है? 12 बार 16 बार नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं, तो राजनीति हमारे इर्द गिर्द हमारे नेता का घूम रहा है जब से महागठबंधन बना है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति में नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में, तो भाजपा बिहार के नेता यह भी बोले कि क्यों नहीं हिम्मत किया स्वामी सहजानंद सरस्वती को पुरस्कार दिलाने का, क्यों नहीं इस बात के लिए कहा कि अनुसूचित जनजाति की थारुओं की बेटी को नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया था, उस सम्मान को की चर्चा उन्होंने क्यों नहीं किया? वाल्मीकि नगर पर्यटक केंद्र बना, इसकी चर्चा क्यों नहीं किया? बल्कि केवल नकारात्मक बातें करते रहे।
तो नीतीश चालीसा पढ़ते रहिए, बिहार की जनता का राजनीतिक इलाज कर